कृष्ण ब्रजभूमि में अनेक लीलाएं की। लीला करते हुए एक समय जब उन्होंने देखा कि सारी यज्ञ सामग्रियां इकट्ठी की जा रही है, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जा रहे हैं, तब लाला जानते तो सब कुछ है लेकिन पूछते ऐसे हैं जैसे वो अनजान हैं। और नंद बाबा को पूछते, बाबा इतनी सारी तैयारी आप कर रहे हैं, किसकी कर रहे हो? तो नंद बाबा कहते हैं, हाँ लाला, या ब्रजभूमि में आज हम लोग इंद्र का यज्ञ कर रहे हैं, इंद्र के लिए हम लोग सारी साज सामग्रियां ये सब जमा रहे हैं, व्यंजन उनको भोग लगाएंगे, उनकी आरती करेंगे, पूजा करेंगे। तो पहले तो बाबा को जो पूछा, ध्यान से सुनिए आपने, बहुत सार कथा है, इससे कुछ संदेश मिलने वाला है। जब नंद बाबा को पूछते तो नंद बाबा सोचते छोटा सा बालक है, या क्या जाने, हाँ यज्ञ वगैरह क्या किस लिए होता है, इसको क्या जानते हैं। तो कृष्ण को तो पहले क्या करते हैं, दरकिनार कर देते, लेकिन कृष्ण बोलते देखो बाबा, जो सज्जन होता है, ध्यान से सुनिए, जो सज्जन व्यक्ति होता है वो कभी कोई बात गोपनीय नहीं रखता, कोई छिपा के बात नहीं रखता, उसके लिए सभी लोग समान होते हैं। हाँ? ना वो किसी से प्रेम करता है, ना वो किसी से द्वेष करता है, ना वो किसी से शत्रुता रखता है, ना वो किसी के साथ क्रोध करता है, ना प्रेम करता है, उसके लिए सब समान होते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। इसलिए आपको बताना चाहिए, बताइए। तब नंद बाबा बोलते कि हम लोग ये किसके लिए कर रहे हैं, इंद्र के लिए। इंद्र वर्षा के देवता है और बादल उनके प्रतिनिधि है, और इंद्र के आदेश से बादल वर्षा करते हैं, और इसी के द्वारा जल वर्षा होता है तो क्या उगता है, हरी हरी घास वहां पे प्रकट होती है, और उसको खाकर हमारी गैया जो है वो दुग्ध प्रदान करती है। इसलिए हम प्रति वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं। अब कृष्ण जानते हैं कि इंद्र को क्या हो गया है, और केवल हम ही नहीं कर रहे हैं, नंद बाबा कह रहे हैं इस विश्व में जितने भी लोग हैं, जितने भी किसान हैं, जितने हमारे जैसे गौचारण करने वाले जो ग्वाले हैं, सब इंद्र की पूजा करते प्रतिवर्ष। तो वहां पे नंद बाबा को कृष्ण कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। कृष्ण कह रहे नंद बाबा को, अरे भैया न बाबा, आप कह रहे इंद्र की पूजा करने, क्या जरूरत है इंद्र की पूजा करने की? जो भी व्यक्ति को प्राप्त होता है, व्यक्ति को जीवन में जो सुख प्राप्त होता है उसके कर्म की वजह से प्राप्त होता है। व्यक्ति को जीवन में जो दुख प्राप्त होता है उसके कर्म की वजह से प्राप्त होता है, और व्यक्ति को सुख दुख भय और सुरक्षा जो भी प्राप्त होता है कर्म की वजह से प्राप्त होता है। और भगवान नाम के अगर कोई व्यक्ति हो, भगवान हो, तो भगवान भी उसी को कर्म उसका फल देते, कर्म का फल देते। अगर कोई कर्म ही ना करे तो भगवान कैसे फल देंगे? भगवान भी फल उसी को देते हैं जो कर्म करता है। जो कर्म नहीं करता है भगवान उसको कुछ भी फल प्रदान नहीं करते। इसलिए कर्म को, व्यक्ति को जो कर्म है वो स्वभाव जनित होना चाहिए, और एक कर्म जो उनको पोष रहा है, उसके जीवन को धारण कर रहा है, उसको छोड़कर अन्य किसी की आराधना क्यों करनी चाहिए? इंद्र की आराधना क्यों करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। बोले देखो बाबा, 4 वर्ण है। कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे नंद बाबा को, 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण समाज में वेदाध्ययन करके विद्वान बनते हैं, शिक्षण प्राप्त करते हैं। वैश्य क्षत्रिय समाज में बाहुबल धारण करके प्रजा का रक्षण करते हैं। वैश्य समाज में क्या करते हैं? व्यापार कर अपने जीविका याचन करते हैं। और शूद्र जो है तीनों वर्णों की सेवा कर अपनी जीविका धारण करता है। तो हम लोग वैश्य हैं, तो हमारा कार्य क्या है? कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, कृषि करना, गोरक्षा करना, व्यापार करना और उधार देना। और बाबा सुनो, प्रकृति, जैसे अभी बताया ना, भगवान क्या बताया, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा। तो प्रकृति के 3 गुणों के कारण ही क्या होती है? सृष्टि का कार्य होता है। उत्पन्न, सृष्टि उत्पन्न होती है, उसका पालन होता है, उसका संहार होता है, 3 गुणों के कारण। इसलिए प्रकृति के रजोगुण के कारण ही ये बादल क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। इसलिए इंद्र क्या करेगा? इसमें इंद्र का कोई योगदान नहीं है। इस प्रकार से कृष्ण कहते हैं, तो वहां पर नंद बाबा आदि जो ब्रजवासी सब लोग मान्य हो जाते कृष्ण की बात को मानकर। वहां पे पूछते बाबा क्या करना चाहिए?
ठीक है हम लोग आपकी बात मान रहे हैं, तो ऐसा करते लाला, इंद्र की पूजा करने के बाद तेरे ये गोवर्धन की, गौ ब्राह्मणों की पूजा करेंगे। लेकिन नंदलाला मानते नहीं है, क्योंकि नंदलाला क्या चाहते हैं कि इंद्र का अहंकार टूटना चाहिए। ध्यान से सुनो आप लोग, इंद्र का अहंकार टूटना चाहिए। और वहां पर नंद बाबा के आगे जब कृष्ण कहते नहीं, गोवर्धन की पूजा करो, गौ ब्राह्मणों की पूजा करो, इसी से प्रसन्न हो जाएंगे, इसी से आपका कार्य सिद्ध होगा। तो नंद बाबा सारे ब्रजवासी बोलते कैसे करना चाहिए, विधि बताओ। तब कृष्ण कहते हैं जितना भी व्यंजन आपने बनाया है, ध्यान से सुनिए, वो सारा का सारा इकट्ठा करो और पूजा, ब्राह्मणों को कहो कि पूजा आरंभ करे, ब्राह्मणों को भोज खिलाओ, गायों को भरपेट हरी हरी घास खिलाओ। और जब ये दोनों भी गौ ब्राह्मण खाकर संतुष्ट हो जाए, उसके उपरांत फिर क्या करो, जो बाकी के लोग हैं उनको अन्न खिलाओ। जब सब लोग तुष्ट हो जाए, फिर गिरिराज की परिक्रमा लगाओ, गोवर्धन की परिक्रमा लगाई सब लोग। तो नंद बाबा ऑर्डर देते हैं, क्योंकि वो मुखिया है। सभी ब्रजवासी अपने व्यंजन लाते हैं और वहां पर शांडिल्य मुनि आदि ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन होता है। गिरिराज के सामने आप देखो, वहां पर भोग लगाया जाता है ठाकुर, 56 प्रकार के व्यंजन लगाए जाते हैं। भोग लगाकर जब पूजा आरंभ होती है, तो वहां पर भगवान स्वयं एक रूप से गिरिराज गोवर्धन का रूप धारण करते, विशाल रूप धारण करते हैं और जो भी व्यंजन लाए गए ब्रजवासियों के द्वारा वो ग्रहण करते हैं। भगवान ने गीता में कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयोज्यते। भक्ति से, प्रेम से जो भी पत्र पुष्प फल जल लाएगा, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। एक रूप से वहां पर भगवान गोवर्धन नाथ के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, एक रूप से ब्रजवासियों के साथ है। और जब भगवान प्रकट होते हैं, तो उसके बाद गोवर्धन की परिक्रमा कराते हैं। सब अपने अपने घर लौट रहे हैं पूजा करने के बाद। लेकिन इंद्र को जो बात पता लगती है, बहुत सुंदर लीला है। भागवत में कहा गया, इंद्र कहता है ये मुखट निपट बातुनी बालक के झांसे में आकर, ये मूर्ख बालक के झांसे में आकर ब्रजवासियों ने मेरी सालों साल होने वाली पूजा को बंद कर दिया। यहाँ पे आचार्य बहुत सुंदर बात बता रहे, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इंद्र ने जो कहा वो भगवान की अवहेलना नहीं, भगवान की स्तुति की। कैसे कहते, भगवान को क्या कहा उसने, मूर्ख कहा। क्या बोले, मूर्ख, हाँ, अज्ञानी कहा, स्तब्धम कहा। हरे कृष्ण। इंद्र ने जैसे जैसे भगवान का अपमान करना प्रारंभ किया, भगवान की स्तुति होने लगी। और वहां पर इंद्र ने संवर्तक मेघों को भेजा। जब भेजा तो पहले डरे हुए थे, लेकिन बाद में गए, पूरे ब्रजभूमि को उन्होंने तहस नहस करने का प्रयास किया। तब सारे ब्रजवासी बाल बाल इंद्र भगवान की शरण में आए। तो भगवान ने उसी गिरिराज शिला को क्या किया, भगवान ने गोवर्धन को धारण किया अपनी कंगनी उंगली पर। 7 दिन 7 रात ठाकुर जी ने धारण करके इतना विशाल गोवर्धन, उसके आश्रय में सारे ब्रजवासी रहे। हाँ, ठाकुर जी के आश्रय में रहे। कोई भी इंद्र का जो षड्यंत्र था सब तहस नहस करके, निस्तेनाबूद करके भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की। अब देखो, यहाँ पर एक आचार्य कहते हैं कि भगवान के भक्तों को इतना संकट क्यों आने दिया, जब ठाकुर जी वहां स्वयं उपस्थित होने के बाद भी ब्रजवासियों को इतना आघात क्यों हुआ? क्योंकि भगवान अपने ब्रजवासियों का जो प्रेम है अपने प्रति बढ़ाना चाहते हैं। जब संकट आता है तभी हमें भगवान की याद आती है कि नहीं आती? बोलो, आती है ना, ज्यादा आती है। क्योंकि भगवान की सेवा कोई सहारा ना बचे। अगर कोई सहारा है, जैसे द्रौपदी का सहारा था पंच पांडव, विष्णु पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सहारा ढूंढ रही थी, अपना बल लगा रही थी। लेकिन कोई भी सहारा ना हो तो अंतिम सहारा हमारे पास कौन होता? भगवान ही होता। इसलिए भगवान ने ब्रजवासी में इतने आघात किए। ठाकुर सामने उपस्थित हो रहे, जिस द्वापर युग में भगवान उन बाल बालों के ब्रजवासियों के साथ रहते, उस समय ब्रजवासियों को इतना दुख आया। क्यों? क्योंकि दुख में सिमरन सब करेगा। भगवान अपने ब्रजवासियों का अपने प्रति प्रेम और वृद्धिंगत करना चाहते थे, इसलिए इतना दुख दिया। सारे ब्रजवासी आकर फिर भगवान से प्रार्थना किए, गिरिराज धारण करके भगवान ने ब्रजवासियों के दुख की निवृत्ति कर दी।
अब भगवान की जय जयकार करते हुए सारे देखो, जब सारा एक संवर्धक में आदि सब कुछ छट गया, बादल सब क्लियर हो गए, हरा भरा सब वृंदावन यथावत हो गया, तो सभी लोग क्या कर रहे हैं, कोई कोई जय जयकार, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल गोवर्धन धारी कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान का जय जयकार करते हैं। कोई भगवान का दही जो है ना, गोपियां क्या करती है, दही में पानी डालकर उसमें जौ होते ना, जौ के दाने मिक्स करके भगवान पर क्या करती है, छिड़कती है, मंगल गायन करती है, छिड़क कर, और मंगल गायन कर रही है माता। कोई उनको भगवान को आलिंगन कर रहा है, कोई भगवान की जय जयकार कर रहा है। गोपियां दही में पानी मिलाकर जौ के दाने डालकर भगवान पर छिड़क रही है। शांडिल्य मुनि आदि लोग भगवान के लिए स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, भगवान की स्तुति गायन कर रहे हैं। नंद, यशोदा, रोहिणी, बलराम जी भगवान का आलिंगन करते हैं, भगवान का जय जयकार होने लगा। सब लोग अपने घर चले गए। तो वृंदावन वासियों ने क्या किया, नंद बाबा के पास आए, ध्यान से सुनो। और नंद बाबा के पास आकर ब्रजवासी कहने लगे, देखो नंद बाबा, ये वृंदा देखो, लाला ने कैसे इतने बड़े गोवर्धन को धारण कर लिया, 21 किलोमीटर ऊंचा, लंबा चौड़ा, ऐसे जैसे कोई बालक कमल के पुष्प को धारण कर लेता है, भगवान ने गिरिराज धन को धारण कर लिया। अरे 6 दिन का बालक पूतना को मार दिया, 3 महीने का शकट भंजन कर दिया, ऐसे चरण का प्रहार किया, बड़ी बैलगाड़ी आकाश में उड़कर चकनाचूर हो गई। 1 वर्ष की अस्ताना जब थे, तृणावर्त असुर का वध कर दिया, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, इतने बड़े बड़े असुरों का वध कर दिया। और वन में तो दावाग्नि लगी थी, अग्नि प्रज्वलित हो गई थी, अपने ग्वाल वालों की रक्षा, बछड़ों की रक्षा दावाग्नि ग्रहण करके किया, कालिया का मर्दन किया। और आज देखो हमारे ब्रजवासियों के प्राणों की रक्षा के लिए इसने 7 दिन 7 रात गिरिराज धन को धारण कर लिया, गोवर्धन धारण कर लिया। इतना सामर्थ्य इसके अंदर कैसे आ गया? कोई सामर्थ्य, कोई साधारण नहीं है ये। तो नंद बाबा कहते हैं, कोई टेंशन मत लो, मैं बताता हूँ, तुम्हारे संजय की निवृत्ति मैं करता हूँ। तुम्हें जो शंकाएं हो रही है, कृष्ण ऐसा कैसे कर सकता है? सुनो, जब 1 वर्ष का था ना, तो गर्गाचार्य आए थे और उन्हें कहा था, ये तुम्हारा बालक कोई साधारण नहीं है, हे नंद बाबा, ये हर युग में अवतार लेता है। क्या बोल रहे हैं? ये हर युग में अवतार लेता है। इससे पहले वो श्वेत वर्ण धारण किया है, कभी रक्त वर्ण लाल रंग का वर्ण धारण करता है, कभी पीत वर्ण धारण करता है, गौरांग रूप धारण करता है। इस समय वो श्याम वर्ण धारण करके आया है। और सुनो, ये सब आप ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए आया है। आपको इसकी रक्षा करने की जरूरत नहीं, ये समग्र ब्रजवासियों की आपकी रक्षा करेगा, आपको आनंद प्रदान करने के लिए आया है, आपकी सुरक्षा करने के लिए आया है। और नंद बाबा कहते हैं ब्रजवासियों से, तब गर्गाचार्य ने कहा कि ये जो आपका बालक है ना, ये नारायण के समान ही गुण वाला है, इसमें जो गुण है ये नारायण के समान है, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं। तो सोचो। तो नंद बाबा कहते हैं, जब से मुझे पता लगा तो मैं तो इसको नारायण का अंश विस्तार मान के इसकी क्या करता हूँ, पूजा करता हूँ, इसके साथ रहता हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता। तो ब्रजवासी ने कहा, हाँ ये नारायण का अंश है। जय जयकार करके चले गए। यहाँ इंद्र को जब ये पता लगा तो इंद्र का अहंकार चकनाचूर हुआ। इंद्र सुरभि माता को लेके आया गोवर्धन की तरह में, ध्यान से सुनना, ये बात इंपॉर्टेंट है। इंद्र जब आया तो इंद्र कहने लगा, प्रभु मेरे से गलती हो गई, मैं तो सत्ता के अहंकार में चकनाचूर हो गया और आपके चरणों में अपराध किया, आपके प्रिय ब्रजवासियों के चरणों में अपराध कर दिया। तब तो भगवान क्या कहते हैं, वो बात इंपॉर्टेंट। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्र जब भी कोई व्यक्ति अहंकारित होता है, अहंकारित होता है, तो मैं उसके बगल में ही खड़ा रहता हूं, उसका अहंकार चूर चूर करने के लिए मैं उसके बगल में ही खड़ा रहता हूं। और उसका अहंकार जिससे चूर चूर हो जाए तो सारे प्रयास में करता हूं जिससे उसका अहंकार नष्ट होकर उसका कल्याण, उसके दोष का निवृत्ति हो जाए। इसलिए जब तुम्हें सत्ता का अहंकार हुआ तो मैं वहीं प्रकट था और मैंने गिरिराज धर्म धारण करके तुम्हारा अहंकार नष्ट किया। इंद्र लज्जित हो जाता है, भगवान की शरणागत हो जाता है
और दूसरी बात, इंद्र जब आया तो सुरभि मैया को लेके आया, तो सुरभि गैया क्या कहती है? कहती है देखो ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार आप ही गौ ब्राह्मण और दीन जनों के क्या हो? रखवाले हो। हम जैसे कि आप ही रखवाले हो, आप ही हमारे इंद्र हो। हे कृष्ण, आप ही हमारे इंद्र यानी राजा। इसलिए आज हम अपने राजा का अभिषेक करेंगे। और क्या किया? माता सुरभि ने, गैया की सुरभि गैया ने दुग्ध के द्वारा भगवान का अभिषेक किया। इंद्र ने क्या किया? इंद्र, भगवान ने जब उसको क्षमा कर दिया, इंद्र ने जो ऐरावत लाया था उसका हाथी, उसके सुंड के द्वारा गंगाजल लेकर क्या करने लगे? भगवान पर छिड़कने लगे। हाथी कैसे फवारा करता है कि नहीं देखा आपने? हाँ, स्नान कैसे करता है? ऐसे फवारा मारता है। वैसे गंगाजल लेकर भगवान को उड़ेलने लगा। वहां पर तुंगरु, गंधर्व, नारद जी आदि जितने भी गंधर्वगण हैं वो गायन करने लगे। सारी देवांगनाएं नृत्य करने लगी। समस्त देवता उनकी पत्नियों के साथ भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। इतना सुंदर भगवान की पूजा इंद्र के द्वारा, सुरभि गैया के द्वारा हुआ। तभी भगवान को नाम पड़ा। बोल गोविंद देव भगवान की, गाविंदन्ति गोविंद। भगवान का नाम गोविंद पड़ा, जो गैया की रक्षा करता है, ब्रजवासियों की रक्षा करता है। इसलिए ब्रज का जो रखवाला है, यहाँ तक कि हर एक भक्त का, हर एक जीव का जो रक्षक है, वो कौन है? कृष्ण कन्हैया लाल की, भगवान ही हमारे रक्षक है। तो ये कहानी से क्या हो गया? कथा से एक ही बात सुनकर ये कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, खास करके भक्त को भी कभी अहंकार नहीं करना।